नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीनू। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस लेवल के एक और रीज़न के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो अननेसेसरी किसी रीज़न के बारे में सोचते रहते हैं या किसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं। अब अननेसेसरी मैंने क्यों बोला, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कोविड का जब सिचुएशन हुआ था तो आई नो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ ओके चल रही थी। मतलब जॉब था, घर में बंद थे ऑब्वियसली, बट जॉब था। लेकिन लोग टेंशन में थे, कब खुलेगा कब खुलेगा, अपडेट देखो अपडेट देखो। क्यों देखना? घड़ी घड़ी अपडेट देखने से कुछ तो चेंज नहीं होने वाला पल भर में। क्यों करना? हम कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। अब मान लीजिए मुझे पढ़ाई करनी है, वो मेरे कंट्रोल में है, लेकिन बारिश मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। फिर मैं उसके लिए टेंशन क्यों लूं? ये वीडियो बनाना मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मैं किसी और के वीडियो पे तो कंट्रोल नहीं कर सकती, उसने क्या डाला नहीं डाला, तो मैं उसका टेंशन क्यों लूं? इसके लिए किसी ने कहा है कि जब किसी प्रॉब्लम का अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो फिर टेंशन काहे का? सॉल्यूशन जब है आपके पास तो टेंशन क्यों? और सॉल्यूशन नहीं है तो फिर टेंशन क्यों? जब आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं है तो टेंशन क्यों लेना? अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी सिचुएशन के बारे में अगर वो आपके कंट्रोल में है तो फिर क्या टेंशन है? आपके कंट्रोल में है ना, तो आप कंट्रोल करो, उस पर एक्ट करो, राइट? टेंशन क्यों? लेकिन अगर वो कंट्रोल में आपके नहीं है तो फिर टेंशन क्यों? आपका तो उस पर वश ही नहीं है, तो फिर उसमें क्या करना? टेंशन लेके आप क्या कर लोगे? कुछ चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ में ही नहीं है। तो इसीलिए हमेशा आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, किस ओर सोच रहे हैं। डायरेक्शन दीजिए, खुद को फोकस दीजिए। अननेसेसरी हम अपने दिमाग में सोच सोच कर निगेटिविटी लाते हैं, उससे पॉजिटिविटी नहीं आती है। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में सोच के आपको पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है? आपको तो वो फ्रस्ट्रेशन होगा ना, अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, या ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ। क्यों सोचना इतना? अनटिल अनलेस आप उस पर रिसर्च कर रहे हो या पॉजिटिवली अगर आप सोच रहे हो, किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप सिर्फ उस पर सोच रहे हो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, दिस हुआ, दैट विल क्रिएट टेंशन। और दोस्तों, टेंशन सिर्फ इस चीज़ का नहीं है। स्ट्रेस सिर्फ इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ कि हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में, ये हमारे ओवरऑल हमारा जो बॉडी है उस पर इफेक्ट करता है। टेंशन हम यहाँ लेते हैं, सोचते हम यहाँ हैं, और हमारा बीपी अप डाउन हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उनका बीपी जो है वो हाई या लो हो ही जाता है। फिजिकल एक्टिविटी जो लॉकडाउन में नहीं हुई थी, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, उनकी भी हो गई। घर बैठे बैठे टेंशन ले लिया, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं की, तो बॉडी का जो हमारा सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ज़्यादा मत सोचा कीजिए, एटलीस्ट उन सब चीज़ों के बारे में जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, जो आपके वश में ही नहीं है, उसको सोचने का क्या फ़ायदा? क्यों सोचना? आप ही बताइए कि आज मैं जो अभी वीडियो बना रही हूँ उसमें आपका कोई कंट्रोल है? नहीं है, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ, मेरे कंट्रोल में है। तो इस तरह क्यों क्यों सोचना? अगर हाँ, आप कुछ चेंज कर सकते हैं, आप कुछ बदल सकते हैं, कुछ आप पॉजिटिव कर सकते हैं, तो आप ज़रूर सोचिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल मत सोचिए। जैसे कोई प्रोजेक्ट की बात है, आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोच सकते हैं क्योंकि आप उसमें चेंज ला सकते हैं। लेकिन देश के हालात में या पॉलिटिकल कुछ चल रहा है उसमें आप नहीं ला सकते कुछ चेंज। आप यहाँ से बैठ के सोचते रहेंगे, मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा, कोई काम नहीं होने वाला है।
या एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया, ये बिजनेस क्यों किया, उसको समझिए क्यों किया वो, क्योंकि आपको अंदर से इंफॉर्मेशन देगा और इंफॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है कि आपको भी कुछ नया चीज़ जानने में आए कि अच्छा ऐसे भी हो कर सकते हैं हम, समझने में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं आप किसी की पर्सनालिटी से सीख सकते हैं। एलन मस्क को मैं बार बार रेफर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जिस तरह से चैलेंजेस लिए हैं अपने बिजनेस के लिए, काफ़ी अमेजिंग है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद के लिए सोचिए, अपने स्ट्रेस लेवल को मत बढ़ाइए। लाइफ में ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ये छोटी छोटी चीज़ें हम और सोच सोच के जिसके सोचने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों बढ़ाना स्ट्रेस? अपना बीपी हाई लो क्यों करना? आपको पता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं आपका खाने का हैबिट जो है वो चेंज हो जाता है। बहुत लोग जब स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं और बहुत लोग खाना स्किप कर देते हैं। दोनों ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। कुछ लोग टेंशन में रहेंगे तो एकदम बेड पे पड़े रहेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि टेंशन में है, या फिर टेंशन में है तो एक जगह बैठे रहेंगे, नो फिजिकल एक्टिविटी, वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा कोई काम क्यों करना जो हमारे खुद के लिए ही अच्छा नहीं है, ना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, ना ही हमारे पूरे फिजिकल हेल्थ जो हमारा बॉडी है उसके लिए। तो हमेशा आप ऐसे चीज़ों पे अपना फोकस दीजिए जो आप कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है। बाकी चीज़ों के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए या कम कर दीजिए। इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन दिमाग पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए, और निगेटिव तो सोचिए ही मत।